मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा आज का टॉपिक है मोहब्बत में खौफ नहीं। नया अहद और जो कुछ इसमें है मोहब्बत में लिपटा हुआ है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस दुनिया में भी कामिल मोहब्बत रखते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुदा मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत पहले ही से कामिल है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा को मौका दें कि अपनी कामलियत हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें। पहला यूहन्ना 4 में देखा है कि मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, इसलिए मोहब्बत में खौफ नहीं होता। जब हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो हम खौफ से आज़ाद रहेंगे। जब आप ये जानते हैं कि आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर आपको किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ का आपकी ज़िंदगी पर कुछ इख्तियार नहीं होगा। जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो इसकी ज़िंदगी में खौफ भरा होता है और खौफ उस पर हुक्मरानी करता है। लेकिन जब इंसान की रूह नए सिरे से पैदा होती है तो फिर उसकी ज़िंदगी खुदा की मोहब्बत से भर जाती है। जब आप नए सिरे से पैदा हुए तो आप मोहब्बत से पैदा हुए और मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जब मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो उसने खौफ को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में लगातार खौफ डालने की कोशिश की जाए तो आपका दिल इस खौफ को अपने अंदर जगह दे सकता है। इससे बचने के लिए आपकी रूह में ईमान मौजूद है, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर मुतवातर गौर नहीं करेंगे तो आपके अंदर मौजूद ईमान कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप खौफ ही की बातें करें और हर वक्त खौफज़दा रहें तो फिर यही खौफ आपकी ज़िंदगी में ईमान की जगह ले लेगा और आपकी रूह खुदा के कलाम से खाली हो जाएगी। खौफ एक रूहानी कुव्वत है। जब आप खौफ की बातें करते हैं तो ये रूहानी कुव्वत आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। खौफ से रहाई पाएं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द खौफ की मौजूदगी का एहसास है तो दिलेरी से उसी वक्त उस खौफ को झिड़कें। खौफ को अपनी जिंदगी में रहने का मौका ना दें, उससे फौरन निकालें। खौफ हमें तकलीफ पहुंचाता है। बाइबल में तकलीफ देने वाला किसे कहा गया है? इब्लीस। बाइबल में लिखा है कि हमें दहशत की रूह नहीं मिली। दूसरा थिमोथियस उसका 1 बाब और 7 आयत में यूं मरकूम है, जब हम खौफ का मुकाबला करते हैं तो हम दरअसल एक रूह का मुकाबला करते हैं। इस बात का इकरार करें कि मैं अपने आप को किसी भी रूह के ताबे नहीं कर सकता सिवाय खुदा के पाक रूह के। मैं अपने बदन, जान, रूह और अपने अल्फाज को कभी भी किसी बदी की कुव्वत के हवाले नहीं कर सकता। जब कभी भी खौफ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश करे तो आपको खुदा के कलाम और उसके वादों के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आप फौरन कलाम के मुताबिक खौफ के खिलाफ खड़े हो जाएं और उसे झिड़कें और उसे दूर करें। जब कभी आपके ज़हन में खौफ आए तो आप बुलंद आवाज़ से कहें, मैं खौफ से रहाई पा चुका हूँ। यीशु मसीह ने मुझे खौफ से आज़ाद किया है। गलीतियों 3 बाब उसकी 13 से 14 आयत और अब्रानियों 2 बाब उसकी 15 आयत में बाइबल में यूं लिखा है कि गर्ज़ है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शरीयत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज़ के जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, इन पर गौर किया करो। फिलिपियों 4 बाब 8 आयत। ये तमाम अच्छी चीज़ें हासिल करें और उनका इकरार करें। खौफ आपके जहन से दाखिल होकर आपकी रूह में उतरता है। याद रखें कि खौफ ईमानदार के अंदर नहीं पैदा होता बल्कि बाहर से दाखिल होता है। मत्ती 6 बाब उसकी 28 से 31 आयत तक, मैं यीशु ने कहा, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो,
کہ وہ کس طرح بھٹتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ ہر وہ سوچ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے قبول کریں۔ بائبل میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک الفاظ کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 5 آیت، یسوع نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، یعنی سوچ کے یہ نہ کہو کہ ہم سوچ کو کیسے قبول کرتے ہیں، کہنے سے کرتے ہیں۔ متی 16 باب اس کی 34 آیت میں یسوع نے کہا جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ آپ سوچ کو اپنی روح میں کیسے اتارتے ہیں؟ کہنے سے اتارتے ہیں۔ جب آپ اس خیال کو اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے ذہن سے اپنی روح میں اتار لیتے ہیں۔ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ صرف خدا کے کلام ہی کی باتیں کریں، روزمرہ زندگی میں خوف کی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہمیں بیماری آ جاتی ہے، مشکلات کسی قسم کی آ جاتی ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر خوف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بیماری سے میں مر جاؤں گی، اس مشکلات سے میں نکل نہیں سکتی۔ جب ہم خداوند کی طرف دھیان کریں گے تو پھر کیا ہے، ہم جب دعا کریں گے، اس سے مانگیں گے تو اس کا پاک روح ہم سے ہم کلام ہوگا، ہمیں تسلی دے گا، اور خدا معین وقت پر ضرور ہی ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔